नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का ये वीडियो जिसके पास पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है, सिर्फ़ उनके लिए है और पोर्टुगीज़ पासपोर्ट के साथ ओसीआई है, सिर्फ़ उनके लिए वीडियो है। तो जितने भी पोर्टुगीज़ पासपोर्ट होल्डर है पूरे वर्ल्ड में, उन तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए। आपके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव जो भी हो, उससे आप पहुंचा दीजिए क्योंकि पोर्टुगीज़ पासपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को ये लागू होता है। तो ओसीआई का जो न्यू अपडेट आया है पोर्टुगीज़ पासपोर्ट के लिए, आपको पता होना चाहिए और अपने रिश्तेदार मित्रों को भी आप शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि ओसीआई को अपडेट करना है, री इश्यू करवाना है, उसको कुछ भी पता नहीं है। 2021 से नया रूल्स आ गया, लेकिन अब तक ये 26 हो गया, उनको कुछ पता ही नहीं है और बहुत सारे लोग अभी ऐसे ही पड़े हैं, 10-15 साल हो गया और उसने ओसीआई को ना तो अपडेट किया है, ना री इश्यू करवाया है। अब आगे जाके दिक्कत शुरू होगी। तो नया जो अपडेट आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहली तो ये बात कि अगर आपके पास, आप विदेश में रहते हैं और ख़ास करके अगर यूके में है, ये जो मैं पहली बात कर रहा हूँ वो सिर्फ यूके के लिए। अगर आप यूके में रहते हो और अपना ओसीआई नया बना रहे हैं, पोर्टुगीज़ पासपोर्ट लिए सिर्फ है, पोर्टुगीज़ पासपोर्ट जिसके पास है, अगर वो ओसीआई बनाने वाले हैं या फिर वो री इश्यू करवाने चाहेंगे, तो आपको अपना ई वीज़ा, जिसे हम EU सेटलमेंट भी बोलते हैं और ई वीज़ा भी बोलते हैं, सेम है। ये आपको, और शेयर कोड एक पेज पे आपको प्रिंट कर लेना है। ये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप यूके में रहते हैं, तो आपके पास यूके की ई वीज़ा यानी कि EU सेटलमेंट है या नहीं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो फिर आपकी ओसीआई नहीं बनेगी। दूसरी बात, जब फॉर्म फिलअप करने के बाद, मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था, राशन कार्ड और वोटर आईडी अंडरटेकिंग फॉर्म, इसका अर्थ क्या होता है कि आपके पास पहले इंडियन पासपोर्ट थी, बाद में आपने फॉरेन की पासपोर्ट ली, कोई भी हो, तो वो पासपोर्ट लेने के बाद आप इंडियन पासपोर्ट, राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड आप नहीं रख सकते, उसको कंपलसरी तीनों को सरेंडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको देना पड़ेगा और ये देने के बाद अगर आपका नाम राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड में निकला तो फिर आपको सज़ा होगी। ये इसमें लिखा है, सबको अब पता चल गया है। पहली बार मैंने जब वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग विरोध करने आ गए थे, लेकिन अब सबको पता चल गया, जो ऑफिस जाते हैं तो पहला ये फॉर्म मांगते हैं। अब जो नया अपडेट आया है पोर्टुगीज़ पासपोर्ट के लिए, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नया फॉर्म है, ये सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म, ये भी आपको अब देना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये आपको फिलअप करके ले जाना पड़ेगा। क्यों? इसमें लिखा है कि अगर आपके पास पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है और आपने फ्रॉड करके बनाया है तो आपकी ओसीआई कैंसिल होगी, आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, आपको सज़ा भी होगी। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये फॉर्म कंपलसरी अब देना पड़ेगा। जिसके पास पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है सिर्फ उनको, और ये फॉर्म फिलअप करके अपलोड भी करना पड़ेगा। जो लोग री इश्यू करवाने जाएंगे या न्यू पासपोर्ट बनवाने, न्यू ओसीआई बनाने जाएंगे, उनके लिए ये फॉर्म है। दूसरी बात, 90 डेज़ के अंदर आपको न्यू पासपोर्ट ओसीआई के अंदर लिंक कर देनी है, अपडेट कर देनी है। अगर आपने 90 डेज़ 3 मंथ के अंदर अपडेट नहीं किया तो फिर आपको री इश्यू करवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर जो आपको ईमेल रिजेक्टेड का ईमेल आया है उसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा आपको 23 पाउंड पे करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड $25 है, लेकिन यूके में 23 पाउंड है। तो आपको वीएफएस की ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके वहाँ आपको सारा पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत लोगों की कमेंट आती है, पूछते हैं, तो ये आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। और अगर पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है तो ये फॉर्म भी आपको फिलअप करके अपलोड करना है। और ये ओसीआई में ये भी राशन कार्ड और वोटर आईडी अंडरटेकिंग फॉर्म और आपको EU सेटलमेंट, ये तो कंपलसरी तीनों ले जाना है। साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर और एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, सिग्नेचर और इंडियन पासपोर्ट नंबर, इस इंडियन पासपोर्ट का नंबर भी उसमें लिखना पड़ेगा। फॉर्म में लास्ट में आता है कि आपकी प्रीवियस नेशनलिटी कौन सी थी, तो इंडिया, और इंडियन पासपोर्ट लास्ट आपके पास कौन थी वो लिखना पड़ेगा। ये देश, भारत के जो देश की सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारे नियम बनाए गए हैं। जितने फ्रॉड लोग हैं उनको अब पकड़ना शुरू हुआ है और ओसीआई के थ्रू बायोमेट्रिक होता है, और बायोमेट्रिक भी ऑफिस में ही होता है। आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, तुरंत वहाँ मशीन रखा हुआ है, 10 फिंगर, और आपका फेस वहाँ स्कैन हो जाएगा और बायोमेट्रिक हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक ओसीआई के साथ लिंक हो गया है, तो अब जितने भी फ्रॉड है वो पकड़ में आ जाएंगे। ये फॉर्म देने के बाद क्या होगा,
गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी। वो पोर्टुगल गवर्नमेंट को हमारा डिटेल भेजेगी। पोर्टुगल गवर्नमेंट हमारी जो डिटेल है पोर्टुगीज़ पासपोर्ट की, हमारे पास पोर्टुगीज़ पासपोर्ट है, तो ये पोर्टुगीज़ पासपोर्ट हम जो वहाँ अपलोड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट उस कंट्री में भेजेगी चेक करने के लिए, और वो गवर्नमेंट वहाँ से वेरीफाई करके इंडियन गवर्नमेंट को फिर उसका जवाब देंगे कि हाँ ये सही व्यक्ति है। अगर कहीं भी गलत पाया गया तो उसको सज़ा होगी, ओसीआई कैंसिल होगी। ये सारे रूल्स अब बन गए हैं, कुछ लोगों की कैंसिल हो गई है, ये मीडिया में नहीं आता है। तो आपको अब अलर्ट रहना है, अपना सारा डॉक्यूमेंट करेक्ट करवा लीजिए। अगर फ्रॉड कोई भी निकला और ये आपने दिया हुआ है, इसको सौगंधनामा बोलते हैं गवर्नमेंट का, या कोर्ट में भी एक रूल्स होता है कि आपने अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, झूठ बोला, तो उसकी एक अलग सज़ा होती है। तो अगर ये दे दिया और कुछ वहाँ आपके कोई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी दिखी, तो वो झूठ की श्रेणी में आ जाता है, तो उसकी अलग से एक सज़ा होती है। तो ये सारा चेकिंग होता है। अब सबको पता ही होगा, अभी लास्ट जिसने भी उससे एक अपडेट किया है, 3 महीने हो गए, अभी भी पेंडिंग है, अंडर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि वो इंक्वायरी चल रही है। आपकी हर एप्लीकेशन में अब इंक्वायरी चल रही है। भारत में वो इंक्वायरी घर तक जाती है, पुलिस स्टेशन में जाती है, कलेक्टर ऑफिस तक जाती है। आप जितने डॉक्यूमेंट्स उसमें प्रोवाइड करते हैं वो सारे चेक होते हैं, ये सही है या गलत है। जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया, मैरिज सर्टिफिकेट दिया, या पेरेंट्स का कोई प्रूफ दिया, वो सारा चेक होता है। और दूसरे देश का भी आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया है तो उस कंट्री में भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वो चेकिंग होता है। तो अब ये नया सारा सिस्टम शुरू हो गया है, तो आपको समय के साथ चलना है। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, समय के साथ चलिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बातों को सीरियसली लेते नहीं है। अब कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई और आगे जाके वो कहाँ पहुँचेगी पता नहीं। कुछ ना कुछ नया अपडेट आने वाला है, और बाकी जो डिजिटल सब हो रहा है तो उसके साथ हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हम पीछे रह गए तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना हम कोई कंट्री में रह नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी पोर्टुगीज़ पासपोर्ट होल्डर्स है सब तक ये पहुंचा दीजिए, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर पब्लिक है, आप कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के जो लॉ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, वो देश की सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती है, वो लॉ बनाया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा गवर्नमेंट से बात करिए, आप उनको पत्र लिखिए, ट्विटर एक्स थ्रू आप मैसेज करिए, लेकिन मेरी कमेंट में करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग कमेंट में सलाह देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरा काम है जो रियलिटी है वो दिखाना, हर फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, वो मेरा काम है। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू है तो आप सीधी गवर्नमेंट से बात करिए। गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, उसका फ़ोन नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, उसकी एम्बेसी होती है, तो आप वहाँ जाइए, अपना जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप वहाँ आप रजू करिए, उनको बताइए। लेकिन कमेंट में आके बोल देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो वहाँ होता है रियलिटी, मैं ऑफिस बार बार जाता रहता हूँ, आज भी मैं गया था, तो ये सब मुझे पता चला, तो मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। ये आपको वेबसाइट में नहीं मिलेगा या कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं काउंटर पे जाता हूँ, ओसीआई का एप्लीकेशन सबमिट करने किसी के साथ भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। नए नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे, फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर फॉलो नहीं किया है तो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। तो बहुत सारे लोग अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसका कुछ नहीं हुआ है, ना अपडेट हुआ है, ना रीइश्यू हुआ है। तो आगे जाके दिक्कत ना हो तो आप अप टू डेट रहिए और मेरे वीडियो आप देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।